नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और आज के सेशन में हम बात जो करने वाले हैं वो बात करेंगे राइट टू हेल्थ बिल के बारे में। क्योंकि राइट टू हेल्थ जो बिल है वो आजकल बड़ा चर्चाओं में है। 21 मार्च को राजस्थान की विधानसभा ने पारित किया और राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जो इस प्रकार का बिल लेके आया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें देखें तो आप अखबारों में न्यूज चैनलों पर आपने देखा होगा कि डॉक्टर जबरदस्त इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि सरकार जो बिल लेके आई है उसका आखिर डॉक्टर विरोध क्यों कर रहे हैं और आम जनता को क्या फायदा होने वाला है। देखो, आपने आरटीई पढ़ा है, आरटीआई पढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण बिल थे। आरटीई का भी फायदा गरीब लोगों को मिला है और आरटीआई इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार है उसने तो कायाकल्प कर दी है, बहुत बढ़िया काम हुए। तो आरटीएच जो आ रहा है, राइट टू हेल्थ जो बिल आया है, उसमें आम जनता को क्या मिलने वाला है। क्योंकि एक तरफ देखें तो सड़कों पर डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं, लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, वहां भी देखा। एक तरफ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जो प्रसाद लाल मीणा है, उन्होंने वो बिल विधानसभा में पारित करवाया, 21 मार्च को पारित हो गया। तो आज के सेशन में मोटे तौर से इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान पहला राज्य बना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसी कौन सी योजना लाए हैं, उसका क्या फायदा है, सारे पक्षों की चर्चा करेंगे। देखो, हमने ये प्रश्न तो आपके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा कि यार हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल और एजुकेशन का दोनों सेक्टरों को हम देखें तो एजुकेशन में भी दो तरह के सिस्टम है। एजुकेशन में एक सरकारी स्कूलें हैं जहां आम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, एक तरफ प्राइवेट स्कूलें हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी दो तीन कैटेगरी की है। छोटी प्राइवेट स्कूलें हैं, एक बीच की सी है, ठीक ठाक सी है। कुछ प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ी स्कूल है जिनकी फीस बहुत होती है, आम आदमी के बस की बात नहीं है, तो उनमें बच्चे उनके बहुत पैसे वाले अरबपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। उसी प्रकार हॉस्पिटल की भी दो कैटेगरी है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, एक सरकारी हॉस्पिटल होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आम जनता जाती है, मुफ्त में इलाज होता है, 5 रुपए के पर्ची के भी नहीं लगते, तो एकदम मुफ्त में। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निःशुल्क दवाई योजना थी, दवाइयां भी मुफ्त में मिलती है। दूसरी तरफ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे सरकारी कर्मचारी अच्छे से समझ सकते हो, आरजीएचएस की जो योजना है उसमें कुछ हॉस्पिटल की लिस्ट होती है कि भाई इस योजना के अंतर्गत इन हॉस्पिटलों में आप इलाज करवा सकते हो। चिरंजीवी योजना का फायदा यहां मिलेगा, हॉस्पिटलों में आपने देखा हुआ चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा, आरजीएचएस का लाभ मिलेगा। तो कुछ हॉस्पिटल ऐसे, कुछ हॉस्पिटल है जिनमें इस प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा आपको। बहुत बड़े हॉस्पिटल है, जैसे यूं लगता है कि 5 स्टार होटल है और वहां इलाज करवाने जाओ आप तो भाई साहब आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। रूम भी ऐसे है कि जैसे हॉस्पिटल में नहीं हो, आप कोई 5 स्टार होटल में बैठे हो। और उनका चार्ज भी देखे तो कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका रूम का चार्ज है दवाइयों के चार्ज से ज्यादा है। दूसरी बात फिल्मों में और अक्सर जीवन में भी हमने देखा है। फिल्मों में मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म आई थी, उसमें भी चर्चा हुई थी। थोड़ा सेशन में डिटेल से बात करेंगे, चर्चा में क्यों कर रहा हूं ताकि इस बिल के बारे में आप ढंग से समझो। एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म आई थी, तो उसमें संजय दत्त ने कहा था कि एक इमरजेंसी में लाइन में लगना जरूरी है क्या, पहले एंट्री करवानी जरूरी है, किस प्रकार का सवाल पूछा था। उसमें एक मुर्दे का वापस इलाज हो गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ऐसे भी घटनाएं, तो वहां देख के लगता है कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण भी करते हैं, या यूं कहे शोषण नहीं करे तो भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, वहां केवल अरबपति पैसे वाले पहुंच सकते हैं, वो इलाज करवा सकते हैं। एक डॉक्टर का पैसा, प्रसाद लाल मीणा ने विधानसभा में एक बात भी कही थी कि जब लक्ष्मण के बाण लगा था तो उसके विरोधी होते हुए भी लंका के वैद्य ने उसका इलाज किया था। डॉक्टरों में यह भावना होनी चाहिए, लेकिन आजकल डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन डॉक्टर भगवान है, लोगों को जीवन देते हैं, लेकिन आजकल एक कमाई का जरिया बनता जा रहा है, बहुत बड़ा कमाई का जरिया बन गया और बहुत बड़ी यूं कहे कि मोटी कमाई का जरिया है। आप जांच केंद्रों की देख लो, चाहे बड़े हॉस्पिटलों की देख लो, जहां अनाप शनाप कमाइयां भी करते हैं। और करे भी क्यों नहीं बेचारे, डॉक्टर बनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए भी देखिए एजुकेशन में तो बहुत खर्चा होता है। एमबीबीएस की एक सीट के लिए 1 करोड़ रुपए वो सरकार की नजर में है। तो भाई डॉक्टर बनना
आसान नहीं है, बहुत खर्चा होता है, बहुत मेहनत मांगता है। उसके बाद में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। डॉक्टर बड़ी दुविधा में होता है कि भगवान बने रहे, एक वो जो पीछे खर्चा किया वो खर्चे की भरपाई करे, या जो हॉस्पिटल करोड़ों का बना है वो उसकी किस्तों को कैसे चुकाएंगे, तो उसको भरपाई करे। तो मैं बात कर रहा था कि एक तरफ डॉक्टर है, एक तरफ सरकार है। सरकार कह रही है कि बहुत बढ़िया जन कल्याणकारी योजना है, एक तरफ डॉक्टर कह रहे कि ये बिल आ गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएंगे। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बिल जो है ये कंट्रोवर्सी क्यों है, इसमें क्या क्या इसकी खास बातें हैं। प्रसाद लाल मीणा आपके पीछे तस्वीर में दिख रहा होगा, प्रसाद लाल मीणा जी है, वो इस बिल को पढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखें तो डॉक्टर इसमें विरोध कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में खड़े हैं डॉक्टर। झड़प भी हुई है, यह देखो आप, तो झड़प भी हुए, कमीज फटे हुए हैं, पुलिस से झड़प हो रही है। इस प्रकार के दृश्य भी आजकल चर्चाओं में है। तो आज हम बात कर रहे थे राइट टू हेल्थ बिल जो राजस्थान सरकार लेके आई है 2023, इसकी मोटी मोटी खास खास बातों पे हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से देखना। इसमें मिलने वाला क्या है, पहली बात तो जो राइट टू हेल्थ बिल आया है उसमें मिलने वाला क्या है, अपने को क्या मिलेगा, आम जनता को क्या मिलेगा। हमें डॉक्टरों से सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा। तो पहली बात करें कि राइट टू हेल्थ जो बिल है, इसमें पहली खास बात है कि इस बिल के आने के बाद में अब जो व्यक्ति है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज करवा सकते हैं। मरीजों को निजी हॉस्पिटल में भी आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। पहली महत्वपूर्ण बात कि आपातकालीन स्थिति जब आएगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस समय यदि नजदीक में प्राइवेट हॉस्पिटल है, भाई 1 किलोमीटर की दूरी पे प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइवेट हॉस्पिटल है, 2 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी हॉस्पिटल है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर वहां यदि कोई जाएगा, कोई लेके जाएगा, तो उस इमरजेंसी स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसका निःशुल्क इलाज करेंगे। पहली बात। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं इसके विरोध में, डॉक्टर कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, दोनों पक्षों की बात करें, सरकार ये बिल में पहली बात आई कि निजी हॉस्पिटल है आपातकालीन स्थितियों में निःशुल्क इलाज करेगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज भी कर दे, लेकिन आपातकालीन स्थिति का मतलब क्या हुआ, ये तो इस बिल में है ही नहीं। आपातकाल तो यार किसी का बच्चा उल्टियां कर रहा है, तो उस घर वालों के लिए तो वो आपातकालीन स्थिति है। तो हर किसका इलाज करेंगे हम, वो तो सारे आपातकालीन स्थिति में आएंगे, फिर निःशुल्क इलाज करवा के चले जाएंगे, तो फिर हमने तो अरबों रुपए लगा के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े किए, हमारा क्या होगा। तो आम जनता को तो फायदा ये है कि आपातकालीन स्थिति में आप किसी भी बिना, आप देखिए हॉस्पिटल जहां मिल गया, सरकारी है, प्राइवेट है, बड़ा हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, किसी प्रकार 5 स्टार हॉस्पिटल हो, आप जाओ, आपको निःशुल्क इलाज मिलेगा, अच्छी बात है। दूसरी बात, बिल के नियमों के तहत आउटडोर पेशेंट, चाहे ओपीडी की बात करो या इंडोर भर्ती पेशेंट्स, डॉक्टर को दिखाना, परामर्श, दवाइयां, डायग्नोसिस, इमरजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको मिलेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसकी एक फीस निर्धारित होगी। चाहे ओपीडी में जाओ, चाहे इंडोर भर्ती पेशेंट्स जाओ, चाहे आप डॉक्टर को दिखाना है, सिंपल सा परामर्श लेना है, या वह डायग्नोसिस करवाना है, जांच करवानी है, यह सब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा एक निश्चित दर पर। निश्चित दर का मतलब आप दरें निर्धारित की जाएगी और उसी दर पर मिलेगा, वहां पेमेंट आपको लगेगा। यह नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपको सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, ऐसा नहीं है, वह एक निश्चित दर पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपए ले लिए भाई जांच के, बाहर सरकारी हॉस्पिटल में या बाहर 3,000 की जांच हो रही है और एक बड़े हॉस्पिटल में गए तो आपको 15,000 रुपए में वो जांच होगी, सेम जांच, तो एक निर्धारित रेट पर मिलेगी, और साथ में ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट सुविधा मतलब इसकी चर्चा हम करेंगे। ट्रांसपोर्ट सुविधा, इसका भी विवाद हो रहा है कि यदि किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को भर्ती करवाया गया और उस हॉस्पिटल से उसको वापस रेफर किया गया बड़े हॉस्पिटल में, तो जो एम्बुलेंस की सुविधा होगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर कह रहे कि प्राइवेट हॉस्पिटल उपलब्ध कराएगा, लेकिन पैसे कहां से दोगे आप, सरकार ने इसका प्रावधान नहीं किया। अब सरकार कह रही कि हम देंगे, थोड़ा संशोधन हो रहा है इसमें कि हम इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हम देंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक निश्चित रेट पर आपके डायग्नोसिस हो सकती है, ओपीडी, इंडोर भर्ती जो है, ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो, निश्चित सिंपल सी बात है। इसमें जो है ये बिल जो आया है, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस सरकार अपने स्तर पर करवाएगी। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में है, राजस्थान सरकार चाह रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को
हेल्थ इंश्योरेंस मिले, और हेल्थ इंश्योरेंस जिस व्यक्ति को मिला, प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, और प्रत्येक व्यक्ति चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाए चाहे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाए, तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ेगी कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या करवाया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस सरकार अपने स्तर पर करवाए। चौथी बात इस बिल की खास बात है, अब डॉक्टरों द्वारा दिए जा रहे इलाज की जानकारी मरीज और उसका परिजन ले सकेंगे। इस बिल में एक खास प्रावधान किया गया है कि डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर क्या रहा है, कौन सी जांचें की। ये नहीं है कि पूरे आपको 5 दिन एडमिट रख लिया और 5वें दिन बिल थमा दिया भाई ये नहीं भाई, इसमें डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वो संपूर्ण इलाज की संपूर्ण जानकारी मरीज को देगा कि हमने ये किया है, ये करने वाले हैं, सब कुछ। फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के, सबसे महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं, मजेदार बात है, फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना इमरजेंसी कंडीशन के दौरान बिना देरी किए गए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर इमरजेंसी डिलीवरी और ट्रीटमेंट देंगे। यही बात जो मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति के पास फीस नहीं है, ठीक है, फीस या चार्ज एडवांस जमा करवाने के लिए नहीं है और इमरजेंसी स्थिति है, तो पेमेंट नहीं लेकर भाई आप तो पेमेंट, मैंने कहा था ना मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली बात कही थी कि आप पेमेंट लेके आओ फिर आपको एडमिट करिए, नहीं कह सकते आप। इस बिल के आने के बाद में आपके पास पेमेंट नहीं है, इमरजेंसी स्थिति है तो आपको भर्ती करना पड़ेगा, और इमरजेंसी स्थिति में तो आपको पेमेंट नहीं लगेगा, सरकार वहन करेगी इसका, यह भी चर्चा है। नेक्स्ट बात करें तो कोई मेडिको लीगल मामला, इसमें एक प्रावधान है कि कई बार क्या होता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, मान लो किसी का दंगा हो गया या कोई रेप केस हो गया, तो रेप केस में पीड़िता को लेकर हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि पहले पुलिस मामला है, हम इसका इलाज नहीं करेंगे। इस बिल में यह कहा गया है कि भाई साहब कोई मेडिको लीगल मामला हो तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर केवल पुलिस के एनओसी या पुलिस रिपोर्ट मिलने के आधार पर इलाज में देरी नहीं करेगा। अरे पुलिस आए, पुलिस की एनओसी आए या नहीं आए, आपसे कितना ही मेडिको लीगल मामला हो, मेडिको लीगल मामला मतलब कानून से जुड़ा हुआ मामला हो, विवादित मामला हो, जहां डॉक्टर कहते हैं कि पुलिस आने के बाद भी इलाज करेंगे, नहीं, आपको इलाज उस समय प्रारंभ करना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते ही। किसी भी तरह की महामारी के दौरान होने वाले रोगों के इलाज को भी इसमें शामिल किया गया। कोविड की स्थितियों को देखते हुए इसमें कहा गया है कि कोई भी महामारी हो, प्राकृतिक आपदा, भूकंप आ गया, भूकंप में हजारों आदमी दब गए, विकलांग हो गए, इंजर्ड है, या कोविड जैसी कोई बीमारी, संक्रामक बीमारी आ गई, या परमाणु बम कहां गिर गया, तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की महामारी के दौरान जो प्राइवेट हॉस्पिटल है होने वाले रोगों का इलाज इस बिल के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत उसका सब जगह इलाज होगा। ये सरकार इस बिल में लेके आई है कि कोई भी मना नहीं कर सकता, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी सरकारी की तरह हो जाएंगे। कोविड जैसी बीमारी आई तो कोविड में ये नहीं है जैसे मान लो कोविड चला गया, कोविड जैसी कोई बीमारी आई तो सरकारी हॉस्पिटल भी बराबर है, प्राइवेट हॉस्पिटल बराबर है, कितने पेशेंट आएंगे या जाएंगे, आपको प्राइवेट हॉस्पिटलों की जिम्मेदारी होगी कि उनकी केयर करे बिना रोक टोक के। अच्छी बात। इलाज के दौरान यदि मरीज की अस्पताल में मौत हो जाती है, और महत्वपूर्ण बात कि इलाज चल रहा है कहीं हॉस्पिटल में और इलाज के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो कई गरीब आदमी ऐसे होते हैं जिनके कोई कमाने वाला है, वो भयंकर बीमारी से ग्रसित था, मर गया, हॉस्पिटल वालों ने, प्राइवेट वालों ने पकड़ा दिया 5 लाख, 5 लाख रुपए जमा करवाओ। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म की तर्ज पे बढ़िया हुआ है बिल, काफी कुछ समझ में आएगा। तो 5 लाख का बिल पकड़ा दिया कि 100 आप बाद में लोगे, पहले 5 लाख रुपए। अब इस बिल के आने के बाद में ऐसा नहीं किया जा सकता कि भुगतान नहीं होने तक डेड बॉडी अस्पताल में नहीं रोक सकेंगे, आपको डेड बॉडी देनी होगी, चाहे पैसे है या नहीं है। दे दिए तो ठीक, नहीं दिए तो आप उसको बाउंडेड नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही एक बात और प्रावधान किया है कि आपको पोस्टमार्टम करवाना आपकी जिम्मेदारी होगी, पोस्टमार्टम आपको करवाना पड़ेगा, उसमें आप मना नहीं कर सकते। दूसरी बात, डॉक्टरों से साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, इसमें सजा का प्रावधान किया गया, तो कुछ डॉक्टरों के लिए भी अच्छी बात है, पोस्टमार्टम वाला और सजा वाला प्रावधान। लेकिन डेड बॉडी को नहीं रोक सकते। किसी मरीज को गंभीर स्थिति में दूसरे हॉस्पिटल में, मैंने कहा रेफर करना है, तो रेफर करना है तो उस स्थिति में सारी जिम्मेदारी उस हॉस्पिटल की होगी जहां वो एडमिट है। मान लो कोई छोटे हॉस्पिटल में व्यक्ति एडमिट है, उसको रेफर करना है, जयपुर रेफर करना है, तो यहां से जयपुर रेफर करना है, तो जयपुर रेफर करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्राइवेट हॉस्पिटल की। एम्बुलेंस किसकी होगी? प्राइवेट हॉस्पिटल की होगी, उस जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है। इसका भी विरोध कर रहे
कि उसका खर्चा कौन देगा? डॉक्टर यही तो कह रहे कि हम थोड़ी कर देंगे खर्चा। लाने वाले को, कोई घायल दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हुआ है, उसको लाने वाले को 5,000 रुपए मिलते, लेकिन हमें वहां भेजने के को एक ढिलाई नहीं मिलता। डॉक्टर करे हमारा काम कैसे चलेगा? अरबों रुपए लगा के तो हमने हॉस्पिटल खड़ा किया। लेकिन अभी तो इस बिल में ये सर्जरी कीमोथेरेपी की पहले ही सूचना देकर मरीज या उसके परिजनों की सहमति लेनी होगी। यदि किसी व्यक्ति की सर्जरी होगी, वैसे ली जाती है ये भी, लेकिन इस बिल में भी ये है कि किसी व्यक्ति की सर्जरी की जाती है तो उसको परिजनों से परमिशन ली जाएगी, किसी सर्जरी होगी आप परमिशन दोगे। वैसे ली जाती है सर्जरी में पहले फॉर्म भरवाया जाता है कि भाई साहब मर गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये सर्जरी हो रही है। कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो उसमें भी परमिशन पहले लेनी होगी। किसी मेल वर्कर की ओर से कहीं महिला पेशेंट का फिजिकल टेस्ट किया जा रहा है, इसमें यह भी कहा गया है कि मर्यादा का ध्यान रखा जाए। प्राइवेट चीजें ध्यान में रखकर बनाया गया है कि इज्जत सबकी बने रहे। तो इसमें कहा गया है कि कोई पुरुष मेल नर्स है, वो महिला पेशेंट का कोई फिजिकल टेस्ट कर रहा है तो उस टेस्ट के दौरान एक महिला उपस्थित रहना जरूरी कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, उपलब्ध ऑप्शनल ट्रीटमेंट मेथड का सिलेक्शन मरीज कर सकेगा। उपलब्ध ऑप्शनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है कि आप ये या ये, दो ऑप्शन है, दोनों में से आप इलाज करवा सकते हो। जैसे डिलीवरी के मान लो सीजेरियन करवाना या नॉर्मल करवाना, इसका डिसाइड डॉक्टर नहीं करेगा, इसका डिसाइड कौन करेगा? मरीज करेगा खुद। तो ऑप्शनल ट्रीटमेंट मेथड का सिलेक्शन मरीज कर सकेगा। इस बिल की खास बात, हर तरह की सर्विस और फैसिलिटी की रेट और टैक्स के बारे में सूचना पाने का हक होगा। इसके अंतर्गत हॉस्पिटल में प्रत्येक सर्विस जो मिलेगी उसकी रेट पाने का अधिकार व्यक्ति को होगा कि रूम का चार्ज ये है, इस जांच का चार्ज ये है, इसका ये है। ये पहले डॉक्टरों को बताना पड़ेगा कि हमारे हॉस्पिटल में ये रेटें निर्धारित कर रखी है और इतनी फीस ली जाएगी। इसके आधार पर वहां बोर्ड में या मरीज को सूचना पहले देनी पड़ेगी। ठीक, अच्छी बात है ना। निजी अस्पतालों को भी मरीजों की बीमारी को गोपनीय रखना होगा। निजी हॉस्पिटल भी, जैसे किसी को व्यक्ति को एड्स हो गया तो एड्स वाले ये नहीं है कि प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल अभी भी निजी रखा जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए बाउंडेड होगा कि उसकी बीमारी की गोपनीयता है वो रखी जाए। इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम में चयनित अस्पतालों में निःशुल्क उपचार का अधिकार होगा। इसके अलावा जिन्होंने इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है किसी ने, तो उसके अंतर्गत निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा, ये कोई बात नहीं। रोड एक्सीडेंट में फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री ट्रीटमेंट और फ्री इंश्योरेंस कवर इस्तेमाल होगा कि किसी में रोड एक्सीडेंट हुआ किसी का तो उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा उसको सभी हॉस्पिटलों में। या प्राइवेट सरकार की बात नहीं कर रहा, फ्री इंश्योरेंस कवर इस्तेमाल होगा, उसको इंश्योरेंस भी होगा तो फ्री कवर इंश्योरेंस मिलेगा आपको। कोई व्यक्ति यदि मान लो इतने प्रावधान है, निजी हॉस्पिटल वाले आपको एडमिट नहीं करे वहां, तो फिर क्या होगा? तो वहां सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। कोई व्यक्ति एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार उल्लंघन करता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना है, दूसरी बार उल्लंघन करता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना इसके अंतर्गत लगाया जाता है। इस बिल में मरीज और उनके परिजनों को लेकर भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ मरीज या उसके परिजन दुर्व्यवहार नहीं कर सकेंगे। डॉक्टरों के लिए क्या हो गया है कि कोई व्यक्ति मरीज या मरीज के साथ वाले किसी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। साथ ही अप्राकृतिक मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम करने की अनुमति अब देनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम तो पोस्टमार्टम नहीं करोगे, अप्राकृतिक मृत्यु है तो पोस्टमार्टम करवाने की जिम्मेदारी, पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ेगा इस बिल के तहत। अब निजी हॉस्पिटल वाले क्यों विरोध कर रहे हैं, कुछ बातें इसकी भी देख लेते हैं। हॉस्पिटल वालों की सुन लेते हैं, तो सरकार की सुनी। हॉस्पिटल वाले क्या करें कि इस बिल के तहत आपात स्थिति में निजी हॉस्पिटलों को फ्री काम करना है। बिल की पहली बात है कि आपात स्थिति में सब कुछ फ्री। आपात स्थिति में महामारियां भी, संक्रमित बीमारियां भी आ सकती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है, परमाणु बम भी गिरे तो भी आपात स्थिति में आती है। तो उस स्थिति में एक्सीडेंट है वो भी आपात स्थिति में, तो आपात स्थिति में बिल को डिफाइन नहीं किया जाए। पहले डॉक्टर कह रहे हैं कि आपात स्थिति की इस बिल में कोई डेफिनेशन नहीं है। मैंने कहा कि यार किसी का तो बच्चा बीमार हो गया, उल्टियां कर रहा है, सिंपल सी उल्टियां कर रहा है, उस घर वालों के लिए तो वो आपात स्थिति है। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि किसको आपात स्थिति माने, कल को तो सब दौड़ दौड़ के आएंगे कि ये तो हम आपातकालीन स्थिति में, हमें तो फ्री में दे दो। फिर हमने फ्री में दिया तो फिर ये तो थोड़े दिनों के हॉस्पिटल बड़े बड़े। ठीक बात, अच्छी बात है, ये भी इनकी। गंभीर बीमारी में मरीजों को रेफर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी, ये इस बिल में आया। लेकिन एम्बुलेंस का खर्चा वहन कौन करेगा?
डॉक्टर कह रहे हैं कि एम्बुलेंस का खर्चा वहन कौन करेगा? आपने बिल में डाल तो दिया कि एम्बुलेंस प्राइवेट हॉस्पिटल वाले देंगे, रेफर किया जा रहा है, तो उसका खर्चा कौन देगा? ये भी है, ये क्लियर नहीं किया गया इस बिल में। तीसरी बात है, राज्य और जिला स्तर पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज और मरीजों के अधिकारों के लिए गठित होने वाले प्राधिकरण में डॉक्टर और विशेषज्ञ नहीं है, इससे चिकित्सकों को ब्लैकमेल किया जाएगा। कि इस बिल के तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एक कमेटी गठित, प्राधिकरण गठित होगा, और उस प्राधिकरण में जैसे जिले पर जिला कलेक्टर होगा, सीईओ होगा, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये निर्धारित करेंगे सारे के सारे, जिनको पता ही नहीं है डॉक्टरी का, डॉक्टरी पैसे से जुड़े हुए नहीं है, तो फिर तो ये तो ब्लैकमेल करेंगे कि रेटें क्या निर्धारित करनी है, हमारे आपके मामले को हम सुनेंगे तो भाई पैसे दो, नहीं तो हम तो ये करेंगे। तो इसमें डॉक्टर बैठने चाहिए, ठीक है बैठने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, होने भी चाहिए डॉक्टर। निजी अस्पतालों को भी सरकारी योजना के अनुसार सभी बीमारियों का इलाज निःशुल्क करना है। अब डॉक्टरों का कहना है कि योजनाओं के पैकेज अस्पताल में इलाज और सुविधाओं के खर्च के मुताबिक नहीं है, ऐसी स्थिति में वो अपने खर्चे कैसे चलाएंगे? सबसे मोटी बीमारी प्राइवेट वालों के लिए, ये तो कहने की है ज्यादा, लेकिन ये जो मोटी बीमारी है वो ये कह रहे हैं कि हमने अरबों रुपए देके बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े किए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें कॉस्टली आती है। अब सरकार ने तो कह दिया कि सरकारी हॉस्पिटल के अनुसार बीमारियों का इलाज करेंगे, सरकारी हॉस्पिटल जैसे करते हैं वैसे प्राइवेट करेंगे, तो हमारा खर्चा कहां से चलाएंगे? ये हम कैसे वहन करेंगे? और यदि सरकार ने इसी प्रकार के जोर जबरदस्ती की तो हमारे तो हॉस्पिटल क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, डॉक्टर बर्बाद हो जाएंगे। तो ये भी एक इश्यू है। हादसे के दौरान घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वालों को 5,000 रुपए देती है सरकार ने। इस बिल में कहा गया कि हादसे में कोई घायल हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के 5,000 रुपए सरकार ने निर्धारित कर रखे। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को फ्री इलाज के लिए बाध्य किया जा रहा है। सरकार के पास पैसे है वहां से लाने वाले के लिए 5,000 रुपए, और इलाज करने वालों के लिए पैसा है नहीं, तो ये चीज तो हमारे साथ अन्याय ही, डॉक्टरों का तर्क है। एक और सबसे मोस्ट बात है कि मान लो दुर्घटना में घायल होने पर मरीजों का ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया, किसी की दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट के समय, एक्सीडेंट से तो ज्यादा चोटें नहीं है, चलो हाथ पैर टूट गए, लेकिन उसी समय किसी हॉस्पिटल में ले गए जहां ऑपरेशन करके हड्डियां जोड़ने वाला ऑर्थो डॉक्टर है। अब वहां इमरजेंसी में उसको एडमिट तो कर दिया, लेकिन वहां उसको हार्ट अटैक की बीमारी और हो गई, हार्ट अटैक आने वाला है। अब वहां तो कोई फैसिलिटी नहीं है, और डॉक्टर ने हॉस्पिटल बिल में आ गया कि उसको इलाज करना है। अब यार मैं तो हड्डी का डॉक्टर हूं, मैं हार्ट का कैसे इलाज करूंगा? फिर उसका क्या होगा, उस मरीज का क्या होगा? मैंने तो हड्डी तो ठीक कर दी, मैं तो हड्डी का ही डॉक्टर हूं, हड्डी ठीक कर दी मैंने, लेकिन हार्ट अटैक आया उसका, और आप कह रहे हो लो उसको, तो उसका क्या होगा? ये कुछ तर्क है। डॉक्टरों की आपत्तियों में बिल में ऐसे और भी प्रावधान किए गए जिनके कारण कोई भी चिकित्सक स्वतंत्र होकर मरीज का इलाज नहीं कर सकेगा, तो सरकार की स्थिति में स्पष्ट करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा निजी अस्पतालों को हर साल बहुत सारा फीस देना पड़ता है, अस्पतालों में ये कागज कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो उस पर खर्चा आएगा, तो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि इससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो इस प्रकार हॉस्पिटल वाले विरोध कर रहे हैं। इलाज से मना करने पर मैंने कहा 10 से 25,000 रुपए का, कुछ प्राधिकरण बने हुए 10 से 25,000 रुपए का आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। शिकायत कैसे की जाएगी कि एक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने के अंदर सरकार कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम विकसित करेगी कि जहां आप कंप्लेन कर सकते हो हॉस्पिटल वाले यदि आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो वेब पोर्टल सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो 24 घंटे के अंतर्गत संबंधित अधिकारी ऑब्जर्वर को भेजेंगे। इसी यहां से आप शिकायत करोगे, 24 घंटे के अंतर्गत आपको ऑब्जर्वर को भेजेगी वो वेब पोर्टल की, मान लो सहायता केंद्र पे आप शिकायत करोगे तो संबंधित अधिकारी अगले 24 घंटे के अंतर्गत शिकायत करने वाले का जवाब देगा। यदि जवाब से संतुष्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो उस शिकायत को 24 घंटे के बाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी होगी, अथॉरिटी होगी, उसके पास भेजा जाएगा। वहां से नहीं हुआ तो फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के बाद में 30 दिन तक नहीं होता है तो स्टेट हेल्थ ऑब्जर्वेशन या अथॉरिटी जो होगी वो शिकायत का निस्तारण करेगी। तो इस प्रकार का एक बिल है। अब सरकार की बातें भी तर्कसंगत है, कुछ बातें प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की भी तर्कसंगत है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर हम यही कह सकते हैं बिल अच्छा है, शानदार बिल है, तगड़ी पहल है। लेकिन कहीं इसको यह ध्यान में जरूर रखना है कि यदि प्राइवेट हॉस्पिटल नुकसान में चले गए तो हमारे पहले से भी भारत की स्थिति देखें तो मेडिकल क्षेत्र में भारत की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है।
बहुत सारे मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैंडल करते हैं, सारे सरकारी नहीं कर रहे। अब प्राइवेट में भी वही होगा, तो प्राइवेट भी हमें चाहिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल बेनिफिट के बगैर नहीं चल सकते। आजकल बड़ा फाइनेंशियल जमाना है, इकोनॉमिक जमाना है, पैसों के बगैर कुछ नहीं होता, तो वो भी चलने चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा कि वो बर्बाद हो जाएंगे इस बिल में, लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी के लिए ये बिल तगड़ा है, क्रांतिकारी है, शानदार है, तो एक समाजवाद की तरफ ले जाने वाला कदम। आपकी क्या सोच है इस बिल के बारे में? क्या ये बिल अच्छा है? क्या ये बिल अच्छा नहीं है? क्या ये तो नहीं है कि सरकार शब्द मुफ्त में बांट रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे इस बिल से आपको क्या समझ में आया, क्या बिल ये अच्छा है, क्या ये इसमें क्या कमी है, क्या सुधार होना चाहिए। कमेंट करके हम डिस्कस जरूर करें, तो कमेंट जरूर करना। एक नए सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और यदि क्लास इतनी देखी है, अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर करना। नए सेशन में फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे पर, जिसकी हम बैठ के चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।